रबी फसल के बाद अब जिले के किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। अगर आप धान की खेती करना चाह रहे हैं और धान का बिचड़ा गिराने के लिए अब आप तैयार हैं, तो पहले आपको बीजोपचार करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर धान के बिचड़ा का बीजोपचार क्या होता है और उससे क्या फ़ायदा होगा। सर, धान के बिचड़ा गिराने से पहले आपके द्वारा लोगों को बीजोपचार करने के लिए आग्रह किया जा रहा है, ये क्या है प्रक्रिया सर? देखिए, ऐसा है, बीज का उपचार करना को हम लोग बीजोपचार करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे जो पैदा होते हैं उनको टीका दिलवाया जाता है विभिन्न रोगों से बचाव के लिए। उसी तरह ये बीज का टीकाकरण ही बीजोपचार है। इसमें हम लोग जो एक वेबस्टीन दवा है जिसमें कार्बेंडाजिम केमिकल होता है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज, चाहे वो कोई बीज हो, मक्का हो, धान हो, गेहूं हो, तो इसका मेन दवा आपका वेबस्टीन है। और जिसमें कार्बेंडाजिम जो केमिकल उसका फॉर्मुलेशन है वो कार्बेंडाजिम, तो हम उससे ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए सिंपली आप बीज को अगर उसमें मिला के बढ़िया से मिक्स कर दीजिए, फिर छाँव में उसको सुखा दीजिए, तब फिर खेत में आप उसका नर्सरी या जो बिचड़ा तैयार करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मुख्य फ़ायदा ये है कि बीजोपचार अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम रोगों का इलाज, कीट व्याधि का मैं नहीं कर रहा हूँ, रोगों का इलाज, और मैक्सिमम फसलों में रोग जो होता है वो फफूंद के कारण होता है, फंगस। तो ये वेबस्टीन या जो मैंने कार्बेंडाजिम कहा वो एक फफूंदनाशी है, और इससे अगर आप बीज का उपचार करके फिर आप अगर इसको लगाते हैं या इसका नर्सरी तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो फसल में रोग होने की संभावना है वो 90% तक घट जाती है। किसान एकदम फ्री रहते हैं रोग बीमारी से और उनका उत्पादन भी अच्छा होता है। बीज उपचार अगर आप नहीं करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव फसल पर पड़ता है। आने वाले दिनों में आपका फसल रोगग्रस्त हो सकता है, तरह तरह के फफूंद से रोग ग्रसित हो सकता है। उसके बाद जो आपको खर्चा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। किसान को कीटनाशी दुकान में इधर उधर भटकना पड़ता है, और हो सकता है सही दवा मिले नहीं मिले। कभी काल जो डीलर हैं वो गलत दवा बता देते हैं जानकारी के अभाव में, तो तरह तरह की परेशानी किसानों को होती है। तो इन सभी से बचने के लिए किसान एकमात्र उपाय करें बीजोपचार, जो बीज का टीकाकरण है। जैसे आप टीकाकरण से आगे आने वाले रोग से मुक्त रहते हैं, उसी तरह बीजोपचार करने से आपका फसल रोग से मुक्त रहता है, किसान की आर्थिक आमदनी बढ़ती है। ये बीजोपचार के लिए विभाग की ओर से क्या क्या पहल किया जा रहा है? बीजोपचार के लिए अभी जो हमारा ये प्रशिक्षण चलेगा प्रखंड स्तरीय, सभी प्रखंडों में निर्धारित है खरीफ कर्मशाला। इसमें जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जाते हैं वो भी सबसे पहली सलाह यही देते हैं कि बीजोपचार के माध्यम के बाद ही बीज को आप लगावे या नर्सरी के लिए यूज़ करें। तो हम प्रशिक्षण के माध्यम से फिर हमारा जो रबी खरीफ का जो बुकलेट हम लोगों ने छपवाया है उसमें भी बीजोपचार के महत्व को बताया है, और जो हमारा प्रखंड में जो ये लगा हुआ है जो होर्डिंग, उसमें भी किसानों को बीज उपचार करने की सलाह दी गई है। या फिर जो हमने धान चालीसा लिखा है उसमें भी बीजोपचार कर बीज का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो उसके अलावा जो मीडिया है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बीजोपचार के महत्व को समझिए, बीजोपचार करने के बाद ही बीज का उपयोग कीजिए।